नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में हम लोग कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे और इसमें 200 क्वेश्चन्स तक कर लिए थे। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है हमारा कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, ठीक है? ये आपका जो यूपी ट्रिपल एससी के जो ऑफ़िशियल सिलेबस दिए होते हैं, कोई भी आपकी परीक्षा हो उसमें कंप्यूटर को अनिवार्य कर दिया गया है 15 अंकों का। उसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है, हर एक परीक्षा के लिए अनिवार्य है, पहले टॉपिक को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इसको। इसको शुरू करने से पहले मैं एक जानकारी आपको दे देता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा होने वाली है मेंस। मेंस के लिए मॉक टेस्ट की श्रृंखला और साथ ही साथ इसकी जो कंप्लीट थ्योरी बैच है 65 अंकों का। आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन में जाके। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 200 कर चुके थे, उसी के आगे शुरू करेंगे 201 से। देखो, कह रहा है कि किसी संकर कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? संकर कंप्यूटर है तो फिर इसका मतलब क्या है? मैंने लास्ट टर्म में आपको बताया था, हाइब्रिड कंप्यूटर है। इसमें सुपर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटरों का सम्मिलन होता है ना, गलत है। मिनी और माइक्रो का सम्मेलन होता है इसमें, ये भी गलत है। अनुरूप और अंकीय डिजिटल कंप्यूटरों का इसमें सम्मिश्रण होता है, यही सही है, सी पार्ट। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया भी था। मैंने आपसे कहा था कि जो संकर कंप्यूटर होते हैं, संकर कंप्यूटर जो होते हैं या फिर आप इनको कह सकते हो हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है? किसका किसका ये सम्मिलित रूप है? डिजिटल कंप्यूटर का, इसके अलावा एनालॉग कंप्यूटर का, एनालॉग कंप्यूटर का, ठीक है? ये बात आप समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये सही हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 202। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे सस्ते कंप्यूटर ये किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम होते हैं क्या? मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो होते हैं या फिर ननापीस? कौन होते हैं? बताइए मुझे। आओ देखो, जब भी आपसे बात करें घरेलू उपकरण की, तो घरेलू उपकरण का मतलब क्या हो गया? आप चले गए अपनी वॉशिंग मशीन के पास, ठीक? साथ ही साथ आप चले गए डिश वॉशर के पास। इस तरह के अगर आपके पास डिवाइसेस हैं, तो इनकी खास बात ये होती है कि ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक और फिजिकल, ये इलेक्ट्रिक और फिजिकल दोनों रूपों में होती हैं, दोनों रूपों में होती हैं। ठीक है, वापस आओ अपने क्वेश्चन में। हाँ, 202। नेक्स्ट देखो 203। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दीज? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये गति मापक यंत्र निरूपित करता है, तो ये करता है एनालॉग। अब मुझे ये बताओ, एनालॉग जो कंप्यूटर होता है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ये शब्द लिखा है, आपने एनालॉग राशि के बारे में पढ़ा होगा। ये क्या होती है? दरअसल एक ऐसी राशि जो समय के साथ, ध्यान देना, समय के साथ लगातार परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित होने वाली राशि है। इसे कहा जाता है एनालॉग राशि। ठीक, बात समझ पाए? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा कंप्यूटर की दिशा में ले जाओ। दरअसल ये जो एनालॉग है, एनालॉग कंप्यूटर में डेटा का निरूपण, मुझे बताओ ये कैसे होगा? भाई इसमें भी परिवर्तित होने वाली राशियां होंगी, तो एनालॉग कंप्यूटर में डेटा का जो निरूपण होता है, वो लगातार परिवर्तित होने वाली होने वाली राशि के रूप में होता है, राशि के रूप में होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने साधारण घड़ी का नाम सुना होगा, जैसे आपने वाहन का गति मीटर, इसको भी आप एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देख सकते हो। ठीक है, हाँ, वापस आओ। क्वेश्चन नंबर 203, इसका सही उत्तर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 204। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है? कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में
परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है, ये कौन सा है? ये सही उत्तर होगा एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट देखो 205। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेमोरी, आकार और प्रदर्शन। मेमोरी ले लो, कंप्यूटर का आकार ले लो, उसके प्रदर्शन को ले लो। किस प्रकार के कंप्यूटर हैं जिन्हें बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो ये होते हैं मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अच्छा, अब मुझे इसमें 3-4 बातें बताओ। आकार कैसा होता है? आकार होता है बड़ा, ठीक। डेटा स्टोरेज क्षमता कैसी होती है? ये होती है ज़्यादा। अच्छा, उपयोगकर्ता इसमें जो होता है, वो कैसे जुड़ा होता है? ध्यान रखें, इसमें जो उपयोगकर्ता होता है, उपयोगकर्ता इसमें डम्ब टर्मिनल के माध्यम से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, ठीक है? अच्छा, जब इतनी सारी सुविधाएँ ये कंप्यूटर दे रहा है, क्या ये मल्टी यूज़र होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। ये मल्टी यूज़र होता है, बहुत सारे यूज़र एक साथ इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा इसमें टाइम शेयरिंग, ध्यान दें, इसमें टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप समझ पा रहे हो? हाँ, ठीक है। वापस आ जाओ, इसका सही उत्तर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। 206 देखो, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? पीडीपी 8, क्या ये सही है? एनियक, यूनिसैक या फिर एडवैक? इस मिनी कंप्यूटर पूछ रहा है सबसे पहला, ये होगा पीडीपी 8। मुझे मिनी कंप्यूटर की कुछ खास बातें बता दो सबसे पहले। मिनी कंप्यूटर, सबसे पहले मुझे इसकी कुछ खास बातें बताओ। मिनी का मतलब क्या है? मिनी का मतलब है बीच वाला, यानी माइक्रो से बड़ा और मेन फ्रेम से छोटा, ठीक है? आकार में, आकार में ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़े होते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, 1965, 1965 में आ जाओ जरा। 1965 में डीईसी ने पीडीपी 8 की घोषणा करी थी। पीडीपी 8 की करी थी घोषणा, ठीक। और यही है पहला मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। ये बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, अगर हम आपसे इसकी शब्द फराज की लंबाई पूछें तो आप बताओगे 12 बिट। 12 बिट की शब्द लंबाई का प्रयोग किया जाता था। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 206 का सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो 207। मुशली, मोचली कह लो या फिर मुशली कह लो, ये अंग्रेजों के नाम है तो प्रोनाउंसिएशन अलग-अलग किताबों में अलग-अलग मिलता है। ये है इकर्ट, ठीक। इनके द्वारा निर्मित पहला यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम बताओ। क्या होगा? इनका नाम होगा एनियक। देखो, मैं ENIAC इसकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले इसका मुझे पूरा नाम बता दो। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है? एंड कैलकुलेटर। तो ये है एनियक। हुआ ये कि 1946 वर्ष था, 1946 में इसे बनाया गया और ये जो बनाया गया था, ये 2 शख्स का नाम आता है। एक का नाम है जेपी एकर्ट और एक का नाम है जॉन मुशली, या फिर कहीं-कहीं जॉन मुचली लिखा होता है, ठीक है? और ये जो कंप्यूटर है, यही है प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 207 का सही उत्तर हो जाएगा एनियक। 208 देखो, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? दूसरी पीढ़ी, पहली तो वैक्यूम ट्यूब पर थी और दूसरी थी आपके ट्रांजिस्टर पर, यानी बी पार्ट। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था? ये हो जाएगी दूसरी पीढ़ी।
अगला है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित थे। द्वितीय पीढ़ी, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। सेकंड जनरेशन किस पर आधारित थे? आप बताओगे ट्रांजिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी, सवाल वही है, बदल बदल के आ रहे हैं, दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन में किया जाता था। ये तो आईसी तो सेकंड जनरेशन में होते नहीं थे, दूसरी पीढ़ी का होगा ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट देखो, एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है? उसकी सर्किट में विफल होने पर सरलता में बदलना, अत्यंत उच्च विश्वसनीयता। अत्यंत उच्च विश्वसनीयता, यही सही होगा। अब इसमें एक शब्द आया है आईसी, मुझे इसमें दो तीन बातें बताओ। आईसी चिप, इसे चिप कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसका विकास अगर आपसे पूछा जाए, मुझे बताओ 1958 में हुआ था। कौन कौन थे? एक थे रॉबर्ट नोई और एक थे जे एस किल्बी। इन दोनों के नाम याद रखना, कई कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। हाँ, तो रॉबर्ट नोई और जे एस किल्बी। अच्छा, सिलिकॉन की सतह पर ये बने होते हैं, इस वजह से इन्हें कहा जाता है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, नाम दिया जाता है इन्हें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्हें कहा जाता है। और ये अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन हो गया, जैसे जर्मेनियम हो गया, इनके बने होते हैं, यानी कि अर्धचालक पदार्थ के ये बने होते हैं। वापस आओ जरा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अत्यंत उच्च विश्वसनीयता। 213 देखो, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम में प्रयुक्त किए जाते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ होता था? तीसरी पीढ़ी में। ठीक है। 214 देखो, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है। आधुनिक कंप्यूटर्स हैं, इनका लघु रूपण कैसे संभव हुआ है? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके, समकलित परिपथ चिप्स का इस्तेमाल करके, या फिर नैनो पदार्थ, या फिर अति संचालक का। यही सही होगा, समकलित परिपथ चिप्स का इस्तेमाल करके इनको छोटा किया गया है। आईवीएम, आईवीएम नहीं, आईबीएम है। आईबीएम, आईबीएम 360 370 कंप्यूटर्स किससे संबंधित हैं? पहली से हैं, दूसरी पीढ़ी से हैं, तीसरी पीढ़ी से हैं, या फिर चौथी पीढ़ी से हैं? तो ये हैं थर्ड जनरेशन से, ध्यान दीजिएगा, डी पार्ट। तीसरी पीढ़ी के अगर हम और आपसे कंप्यूटर पूछें, यहाँ पर आओ जरा, कुछ कंप्यूटर्स मुझे बताओ। सबसे पहले मुझे बताओ तीसरी पीढ़ी के। तो तीसरी पीढ़ी के हो जाएंगे आईबीएम 360, आईबीएम 370, आईसीएल 1900, साथ ही साथ आईसीएल 2900। ये किसके हैं? तीसरी पीढ़ी के हैं। वहीं मुझे फर्स्ट जनरेशन बताओ, प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। आपने ENIAC का नाम सुना होगा, आपने EDVAC का नाम सुना होगा, आपने UNIVAC फर्स्ट का नाम सुना होगा। ये पहली पीढ़ी की याद रखो। अच्छा, वहीं अगर हम आपसे पांचवी पीढ़ी के पूछें, तो आप कुछ नाम बताओगे, जैसे IBM नोटबुक, ये पांचवी पीढ़ी का है। जैसे पेंटियम पीसी, ये पांचवी पीढ़ी का है। जैसे सुपर कंप्यूटर, कई बार पूछा गया है, सुपर कंप्यूटर का विकास किसमें हुआ था? पांचवी पीढ़ी में। वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है? पांचवी पीढ़ी। सही उत्तर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी। नेक्स्ट देखो 216, आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? आईसी मतलब क्या है? आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टरों के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट देखो 217, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। वॉटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? ये सिंपल सा सवाल पूछा है आपसे। वॉटसन कंप्यूटर, ये कौन बनाता है? ये बनाता है आईबीएम। और आईबीएम, इसका पूरा नाम भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। 219 देखो, तेरह निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ये तो सुपर हो जाएगा। ठीक है। 220, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, या फिर 128 बिट? परास होती है 64 बिट की। 221, चीन द्वारा हाल ही में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इसके द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम मुझे बताओ। इसका नाम है तियानहे 2। 222, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण
विश्व में पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? आईबीएम ने किया था, बताइए, या फिर एससीएल या फिर सीआरसी? सीआरसी ने किया था। देखो, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, यानी कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर ये बनाया था यूएसए के सीआरसी ने। अच्छा, ये सीआरसी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है क्रे रिसर्च कंपनी, ठीक? अच्छा, ये जो सीआरसी है, इसकी स्थापना किसने करी थी? आप बताओगे सिमूर क्रे ने। इनका नाम याद रखना, सिमूर क्रे। और ये जो सिमूर क्रे है ना, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इन्हें कहा जाता है, सिमूर क्रे को। तो खैर, ये हो जाएगा आपका सीआरसी, क्रे रिसर्च कंपनी। 223 देखो, निम्नलिखित में से 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? यही था क्रे 1। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण बताओ। क्रे 2, ये सारे के सारे हैं। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता था? मौसम पूर्वानुमान की बात कर रहा है, तो सुपर कंप्यूटर का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। 225 का डी पार्ट। 226 देखो, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्युष, आईआईटीएम। ये आईआईटीएम क्या है? आईआईटीएम का मतलब होता है भारतीय उष्ण कटिबंधीय भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है? और ये कहाँ है? ये है पुणे में, पुणे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था? कौन था सबसे तेज सुपर कंप्यूटर? ये था प्रत्युष। सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे के सीटेक के द्वारा बनाया जाता है। सिंपल सा सवाल है, और मैं आपको बार बार बता चुका हूं इस तरह के सवाल। ध्यान दो, अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ सी डेक कौन बनाता है, तो ये परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाता है। अगर मैं आपसे पूछूं BARC ये किसे बनाता है, तो आप बताओगे अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुराग के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है, तो आप बताओगे अनुराग ये कौन से सीरीज के बनाता है? स्पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाता है। तो सी डेक आपसे पूछा गया है, आप बताओगे परम। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? परम मित्र ये नहीं है। परम 800, परम ब्रह्मा, परम 8600। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर, परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया है? सी डेक पुणे ने, ठीक है? सी डेक पुणे। क्वेश्चन नंबर 232, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? परम था, क्रे था, या फिर एका? एका था। और इसे टाटा की एक फर्म है जिसे कहा जाता है कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी, उसी ने बनाया था। पुणे की है, पुणे में है कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, ठीक है? इसी ने बनाया था, और ये टाटा की एक फर्म है पुणे में। तो एका। 233 देखो, दिए गए शब्दों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम बताओ। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? मैं साफ साफ बता चुका हूँ, पुणे, तो यही होगा सही उत्तर, सीडैक। परम 8,000 इसका विमोचन कब हुआ था? इसका विमोचन हुआ था 1991 में, 1991 में। और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा, ये पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में, ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो, परम पद्म जो हाल में चर्चा का विषय रहा, ये चर्चा का विषय रहा था परम पद्मा। ये क्या है? ये परम पद्म, परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं, तो ये है सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर ऑप्शन देख लो, नवीन नागरिक पुरस्कार तो होगा नहीं, महाअभिकलित्र यही होगा सुपर कंप्यूटर। परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? परमाणु रिएक्टर है या फिर सुपर कंप्यूटर है? परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर सीडैक बनाता है, तो ये सुपर कंप्यूटर होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? क्या बता सकते हो आप मुझे? भारत के द्वारा सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कौन सा खरीदा गया था? परम था, 237, या फिर मेधा था, या फिर 930 था, ये था क्रे।
CRY, क्रे रिसर्च कंपनी, क्रे XMP 14। 238 देखो, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? कंप्यूटिंग बिजनेस में, मौसम पूर्वानुमान, ये मैं आपको हाँ बता भी चुका हूँ, सी पार्ट 238 का। एनियक, ये पहला स्वचालित सामान्य प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर है। एनियक का फुल फॉर्म मैंने आपको पीछे बताया था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, बी पार्ट सही हो जाएगा 242 का। 43 देखो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका इस्तेमाल किया जाता था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल, ए पार्ट 243 का ए। 244 देखो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते थे? निर्वात नलिकाओं से। 245, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता था। हाइब्रिड है, डिजिटल है, एनालॉग है या फिर कॉम्प्लेक्स है? 245 का होगा डिजिटल। ठीक है, द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करने वाला है डिजिटल, सबसे आम प्रकार है। कंप्यूटर जनरेशंस में 1 से 5 का सही क्रम बताइए। सबसे पहले किसका इस्तेमाल होता था, फिर किसका इस्तेमाल होता था, फिर किसका इस्तेमाल होता? सबसे पहले होता था वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल। फिर दूसरी पीढ़ी आई तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा। तीसरी पीढ़ी आई तो वीएलएसआई का इस्तेमाल होता था क्या? यहाँ देखो, सबसे पहले ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था, फिर वह नहीं, ये भी गलत हो जाए। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था, ये तो गलत ही है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब है। ठीक, अच्छा यहाँ पर आओ। 200, हाँ, देखो, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, फिर होता था ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल, फिर होता था आईसी चिप्स का इस्तेमाल, फिर होता था यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, फिर वीएलएसआई। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ध्यान दो। अब यहाँ पर आओ, पहले वाले ऑप्शन में वापस। कह रहा है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, ठीक है। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था, फिर दूसरी पीढ़ी में, हाँ ये भी सही है। फिर ये कॉमन लगा है बीच में। फिर आईसी चिप्स का इस्तेमाल होता था, हाँ ये भी सही है। फिर वीएलएसआई का इस्तेमाल हुआ, हाँ ये चौथी पीढ़ी में। ठीक, फिर पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई का इस्तेमाल हुआ, यही पार्ट सही हो जाएगा आपका, पहला वाला। नेक्स्ट देखो 248, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी? पहली पीढ़ी आधारित थी निर्वात ट्यूब पर। किस पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे? तो पहली होगा यही, एनियक एडवैक। ये किसके उदाहरण है? ये है पहली पीढ़ी के उदाहरण। ठीक है, डी पार्ट। तो खैर, ये 250 क्वेश्चन हैं यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर में, पहले चैप्टर के, कंप्यूटर सूचना तकनीकी का परिचय के। तो आज यहीं तक रखते हैं। चलते चलते मैं एक बार आपको फिर बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी के लिए वीपीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी का बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसमें मॉक टेस्ट और साथ ही साथ 65 अंकों का कंप्लीट बैच, ये दोनों ही बैच आपको अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन में जाके आप वहां से हाँ इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद।